demands that to stop these shameful and brutal killings of children and give us strong, but they should be hanged publicly. जी वो तमाम अरकान जो इस करारदाद के हक में हैं हाँ करें। आम वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है। सरेआम फांसी पर मुजरा इख्तलाफात का शिकार, हुकूमती बड़ों के एक दूसरे पर वार। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं इस्लामी सजाओं को जुल्म और बर्बरियत कहने वाले खुद जालिम हैं। कबायली मुआशरा महज़ब तरीन मुआशरा है जहाँ वकार का सौदा नहीं होता। फवाद चौधरी का जवाबी ट्वीट लिखा, फांसियों से मामला दुरुस्त होते तो दुनिया में जुर्म ना होते। फरूख नसीम का भी इख्तिलाफ, कहा सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी को गैर आईनी करार दे चुकी, सरेआम फांसी शरीयत के भी खिलाफ है। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की मुश्किलात में इजाफा, नैब वकला की मुशावरत के बाद दोनों को इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला। हसन और हुसैन नवाज शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स हैं, तलबी के बावजूद दोनों नैब में पेश नहीं हुए। मुल्क में लूट खसूट की वजह से माफिया रातों रात अरबपति बन गए। नए पाकिस्तान में कोई किसी की जेब पर डाका नहीं डाल सकता। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तब्दीली के लिए सख्त इस्लाहात करनी पड़ती हैं। फ्रॉड के खात्मे के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। इत्तेहादी जितना जल्द मुमकिन हो हुकूमती कश्ती से छलांग लगा दे। राना सनाउल्लाह का हुकूमत के इत्तेहादियों को मशवरा, कहा 22 करोड़ अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो चुके, नाराज मौलाना फजल रहमान को जल्द मना लेंगे। शहबाज शरीफ जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इजलास बुलाएंगे। साबिक वजीर कानून पंजाब की मनीशियात स्मगलिंग केस में दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। राना सनाउल्लाह अपने केस में खुद ही जज बन बैठे, अभी तो बाकायदा ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। फयाजुल हसन चौहान का राना सना के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फैसला आने पर पता चल जाएगा कौन हक पर है। राना सना अपने आप को साधु और वली बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने और पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अब मरियम नवाज की दरखास्तों पर समाअत करेगा। अजीब मंतक है, नवाज शरीफ का इलाज बेटी के बगैर नहीं हो सकता। शफकत महमूद का रद्द-ए-अमल, ये भी कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रहेगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की सोच एक है, मखलूत हुकूमतों में इख्तलाफात होते रहते हैं। जमीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर मिनो-अन अमल करने का ऐलान, कहा बिल्डर्स माफियाज ने जमीनों पर कब्जा किया जिसे खाली कराया जाएगा। तालीमी इदारे में करप्शन का राज, हरीपुर यूनिवर्सिटी में माली बेकायदगियां सामने आ गई। बेकायदगियां साल 2014 से 2016 के दौरान हुई। सामान की खरीदारी और मुलाजमीन के अलाउंस कीमत में लाखों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। टीएसी रिपोर्ट में निशानदेही के बावजूद कोई कार्रवाई न की गई। नून लीग ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के मिल्स की तलाशी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं की मिल्स में कितनी चीनी जखीरा है, वजीर आजम ने कुछ नहीं बताया। इमरान खान की सरपरस्ती में दोस्तों ने पाबंदी के बावजूद चीनी और आटा दरामद क्यों किया? चीनी चोर, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? चीनी और आटे की कीमत में इजाफे से परेशान आवाम की कमर घी महंगा होने से और झुक गई। घी की कीमत में 13 रुपए का इजाफा, फी किलो घी की कीमत 246 रुपए हो गई। चीन से मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी। 265 मुसाफिरों की चीन से इस्लामाबाद आमद। मुसाफिरों में 257 पाकिस्तानी और 8 चीनी बाशिंदे शामिल। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, किसी में वायरस की तशख़ीस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी।
और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वुज़रा के एक दूसरे से सामने आने वाले इख्तलाफात से सरेआम फांसी पर वुज़रा इख्तलाफात का शिकार हो गए हैं। हुकूमती बड़ों ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इस्लामी सज़ाओं को जुल्म और बर्बरियत कहने वाले खुद जालिम हैं। कबायली मुआशरा महज़ब तरीन मुआशरा है जहां वक़ार का सौदा नहीं होता। फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में लिखा कि फांसियों से मामला दुरुस्त होते तो दुनिया में जुर्म ना होते। फरोग नसीम भी अली मोहम्मद खान से इख्तिलाफ किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गैर आइनी करार दी जा चुकी है। सरेआम फांसी शरीयत के भी खिलाफ है। सरेआम फांसी पर वुज़रा इख्तलाफात का शिकार, हुकूमती बड़ों के एक दूसरे पर वार। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर करारा जवाब दिया। लिखा, इस्लामी सज़ाओं को जुल्म और बर्बरियत कहने वाले खुद जालिम हैं। कबायली माशरा दुनिया का महज़ब तरीन माशरा है जहाँ सर तो कुर्बान कर दिया जाता है लेकिन इज्जत और वक़ार का सौदा नहीं किया जाता। उन्हें अपने कबायली माशरे पर फ़ख्र है। फवाद चौधरी ने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा, फांसियों से मामला दुरुस्त होते तो दुनिया में जुर्म ही ना होते। ज़ैनब केस समेत दर्जनों केसेस में फांसी हो चुकी है और होनी चाहिए। असल सवाल ये है कि ऐसे वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे, इसलिए कि रोकथाम पर कोई बात ही नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने भी मामले में एंट्री दी और कहा, सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी को 1994 में गैर आइनी करार दे चुकी है। अदालत ने हुक्म दिया था कि सरेआम फांसी आइन के साथ शरीयत के भी खिलाफ है। मशहूर अदाकारा महविश हयात भी बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी देने की हामी है। ट्वीट में लिखा, अजीब बात है, जब इन बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात की इतला मिलती है तो हम सब मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा करते हैं और अब हम सब ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नाम पर अपने ही मुतालबे से दूर भागना शुरू कर दिया है। मुआशरे में इस बिगाड़ को रोकने के लिए हमें मजबूत अज़्म की ज़रूरत है। अहम खबर दें आपको। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अवामी रिलीफ के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि क़ुव्वत ख़रीद ना रखने वालों को राशन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी मामलात ख़राब किए, लेकिन मुल्क में महंगाई साबका हुकूमत की लूट मार का नतीजा है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक, बताइएगा क्या फैसले हुए हैं आज? जी, आज के इजलास में शाही खुर्दनोश के हवाले से सस्ते दामों फराहमी के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें अहम जो है हुकूमती कानून शिरकत के हफीज शेख हमाद अज़हर जहांगीर सानी निश्तर वगैरह ने शिरकत की। इसके अलावा चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर भी लाजमी शिरकत थे। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए क्याम से हिदायत की कि शायद ज़रूरत की कीमतें जो हैं उनको कम किया जाए और ख़ास तौर पर आटा, घी, चीनी, दाल और चावल वगैरह जो हैं मुमकिन हद तक उनकी कीमतें कम की जाएँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। आज के इजलास में यूटिलिटी स्टोर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और इस बात पे इत्मीनान का इज़हार किया गया कि यूटिलिटी स्टोर ने जो हालिया आटा बहरान था उसमें बेहतरीन काम किया और यूटिलिटी स्टोर की सेल में तकरीबन 800% तक जो है इजाफा हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा अपनी इकनॉमिक टीम को कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। जी ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिल्स की तलाशी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं की मिल्स में कितनी चीनी ज़ख़ीरा है, वज़ीर आज़म ने अब तक कुछ नहीं बताया। उनकी चीनी चोर और महंगाई माफिया की सरबराही इमरान खान कर रहे हैं। उन्होंने कई सवाल भी कर लिए। इमरान खान की सरपरस्ती में दोस्तों ने पाबंदी के बावजूद चीनी और आटा दरामद क्यों किया? चीनी चोर, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ दोस्तों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? कौम की जेब पर डाके की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने से क्यों डर रहे हैं? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में भी दोनों को इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से एहतिसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हसन और हुसैन नवाज चौधरी शुगर मिल्स में शेयर होल्डर्स हैं। दोनों को एवन फील्ड रेफरेंस में पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने और पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अब मरियम नवाज की दरखास्तों पर समाअत करेगा।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए जजेस रोस्टर में नैब केसेस की समाअत करने वाला नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। नैब केसेस की समाअत के लिए बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी होंगे, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा हैं। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने की थी। मौसम सरमा की तातीलात के बायस जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में कायम बेंच की तब्दीली की वजह से मरियम नवाज का केस दूसरे बेंच को मुंतकिल किया गया था। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि इनकी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक 6 हफ्तों के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए और पासपोर्ट वापस करने का हुक्म देते हुए नाम ECL में शामिल करने का 20 अगस्त 2018 का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी